भारत की उस पवित्र धरती पर आज मैं खड़ा हूँ जहाँ से एक नारी ने जन्म लिया, जिसने त्याग, मर्यादा और शक्ति की नई परिभाषा लिख दी। यह जगह है सीतामढ़ी, बिहार। दोस्तों, क्या कभी आपने माँ सीता जानकी जी के जन्म स्थल पे आया है? अगर नहीं आया तो सबसे पहले जय माँ सीता लिख दीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आज आया हूँ यहाँ बिहार में नवादा से लिफ्ट लेते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं 4 दिन में। एंड आज बहुत खुशी हो रहा है कि हम देख सकते हैं बोर्ड में पुनौरा धाम के नाम से जो फेमस है। तो आप लोग ज़रूर से आइए एंड वीडियो पर बने रहिए। मैं दिखाने वाला हूँ। अभी जस्ट अभी इसके गेट पे हैं, देख सकते हैं इधर इसका माँ जानकी जी का ये गेट है और इससे हम अंदर चलेंगे एंड सारे चीज़ों को दिखाएंगे, इसके बारे में हिस्ट्री बताएंगे आपको। दोस्तों, हम सबने रामायण पढ़ी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि माता सीता का जन्म कहाँ हुआ था। तो आज इस वीडियो में आपको सीतामढ़ी की वह कहानी सुनाने वाला हूँ जो त्रेता युग से जुड़ी है। तो अभी मैं माँ जानकी के मुख्य द्वार पे खड़ा हूँ। ये देख सकते हैं इधर बीच में मुख्य द्वार है और काफ़ी लोग आ जा भी रहे हैं, है ना। शाम भी होने वाला है, काफ़ी शांति अनुभव हो रहा है। माता जानकी मंदिर के प्रांगण में हम प्रवेश कर चुके हैं। थोड़ा ही भीड़ है, ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी, बट अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये रहा इनका गेट। रामायण के अनुसार मिथिला के राजा जनक एक महान और न्यायप्रायिक राजा थे। एक बार राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। अकाल खत्म करने के लिए राजा जनक खुद हल लेकर खेत जोतने लगे और तभी हल की नोक से धरती फटी और उसी धरती से एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई। वही कन्या सीता माता निकली। इसलिए सीता को भूमिजा यानी धरती से जन्मी, अनी जीता बिना गर्भ के जन्मी और जानकी कहा गया है। आज सीतामढ़ी सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम है। भारत सरकार इसे सीता स्क्रिप्ट के रूप में विकसित कर रही है। सीतामढ़ी से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक जगह है पुनौरा धाम। यही स्थान आज माता सीता की वास्तविक जन्मस्थली माना जाता है। यहाँ स्थित है माता सीता का पवित्र मंदिर, जहाँ हर साल रामनवमी के दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर के बाहर के कक्ष में आ गए हैं। एकदम साफ़ सफाई काफ़ी अच्छा है, बेहतर है। लोकेशन भी बहुत अच्छा है। भैया आप यहीं रहते हैं क्या? काम करते हैं? आप यहीं के रहने वाले हैं? तो ये क्या है इधर मतलब क्या है? इधर क्या है? ये सीता कुंड है। अच्छा, वो सब कुंड है। हाँ, ये बाबा सब का आती है। क्या है? बाबा सब का आती है जो बाबा मतलब यहाँ पे हाँ मरे हैं, उनका ये हाँ स्मृति बना हुआ है। हाँ वो सब जो 4-5 है। हाँ हाँ। अच्छा, और उधर क्या है उस साइड ये में? पार्क है। अच्छा, ये पार्क है, यही पार्क है। हाँ, अच्छा, ये अति झरना है। अच्छा, झरना है जिसमें अभी पानी नहीं आ रहा है। हाँ, अच्छा बाबा, इसका कुछ रहस्य आप जानते होंगे मंदिर के बारे में, तो बताइएगा। तो उतना हमें नहीं मालूम। कुछ भी जो अच्छा आपको। वहाँ बाबा है, वो बाबा वे वहाँ पर है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा है। तो काफ़ी अच्छा है एंड देख सकते हो वहाँ पे जो यहाँ पे साधु संत या जो भी यहाँ पे रहे होंगे, उनका देहांत हुआ है तो वहाँ उनका स्मृति बनाई गई है ना। ये पीपल का पेड़ है। यहाँ पे बाबा है जो समझाएंगे, आपको बताएंगे सबको, हम लोग भी सुनेंगे। मंदिर परिसर के पीछे में ये एक लंबा चौड़ा सा तालाब बना हुआ है, देख सकते हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं अपने पानियों से स्नान करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। ये भजन बताएंगे। हाँ, 6-7 मिनट का लेल आपको ये चालू रखना पड़ेगा, तब आएगा। 6-7 मिनट में? कोई बात नहीं, 6-7 मिनट चालू रखेंगे।
बाबा एक भजन के माध्यम से इसके बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, बताइए। जिस समय महाराज जनक मिथिला को राजा थे, उस समय ये धरती पुंड का जंगल था। उस समय पुंड ऋषि नाम का ये धरती पर ऋषि तपस्या कर रहे थे। इस धरती पर अभी माँ सीता को जन्मभूमि स्थल है। इस धरती पर एक सरयुग दास ने माता जानकी को जन्म के बारे में एक इतिहास बताते हैं। उस समय रावण लंका को राजा थे। रावण अपनी लंका में कर लेने का आदेश लगवा दिया। उनका दूतों ने पूरी लंका से कर लेकर जमा करवाया। रावण को आदेश मिला, लंका से रावण को दूत आया। ये पुंडर ऋषि के पास, पुंडर ऋषि से जाकर बोले, बाबा रावण की आदेश है, तुम्हें कर देना पड़ेगा। पुंडर ऋषि बताया, रावण का दूत, हम ये झाड़ी खंड जंगल में भगवान का भजन भक्ति करते हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं। रावण को कर हम देंगे कहाँ से, तू आप सो जाओ। रावण से जाकर कह देना, हम 4 ऋषि जंगल में भजन करते हैं, रावण का कर हम लोग नहीं देंगे। रावण को दूत ये बात सुनकर आपस हुआ, लंका में गया, रावण को सामने पहुंचा। रावण ने पूछा, सबसे कर लाया? बताया, प्रभु सबसे कर लेकर लंका में जमा करवा दिया। 4 गो ऋषि जंगल में भजन करते हैं, कर देने से इनकार गया। रावण ने बताया, रावण को दूत बताया, रावण ने बताया कि हमें हुकूमत आदेश है, ऋषि भक्ति क्या करेगा, भगवान भक्ति करता होगा, कर किसी का माफ नहीं करेगा। रावण तुम जाओ और ऋषि से कर लेकर आपस आओ। रावण दोबारा आदेश जब दिया तो रावण का दूत माटी का घड़ा, माटी का ढक्कन लेकर लंका से दोबारा चला। आते आते इस धरती पर रावण को दूत दोबारा पहुंच गया। फिर बाबा से जाकर प्रश्न किया, बाबा अमकी बार तुम्हें कर माफ नहीं होगा, रावण के कर दो, आपस जाएंगे लंका। पुंडर ऋषि बताया, रावण का दूत कहना तुम्हारा सही है, दोबारा आदेश रावण को आया, बात को पालन करना होगा। आओ रावण को दूत, रावण को कर चुकाते हैं। रावण का दूत बाबा को नज़दीक में गया, अपने हाथ से अंगुली चीरकर बाबा घड़ा में कर डाल दिया। दूसरी बाबा दिया, तीसरी बाबा दिया, चौथे बाबा दे दिया। एक घड़ा है जिसमें 4 ऋषि का ब्लड जमा हुआ। चौथे ऋषि का नाम खैरक मुनि है। खैरक मुनि ऋषि ने बताया, रावण का दूत मेरी बात को सुनो, एक घड़ा ढक्कन लगाकर बंद करके तुम्हें देता है, घड़ा उठाओ, रावण के पास जाओ, रावण से जाकर कह देना घड़ा रावण को लंका में विनाश करेगा। रावण को दूत बात सुना, घड़ा उठाया, लंका को चल दिया। ये जाते जाते लंका में पहुंचा, रावण को सामने जाकर घड़ा को रखा। रावण पूछा, घड़ा में क्या लाया? बताया, प्रभु घड़ा में कुछ नहीं लाया, इस घड़ा में सुंदर सामान लाया। रावण पूछा, क्या सुंदर है, तूने समझाओ। वो ने बताया, 4 ऋषि अंगुली चीरकर इस घड़ा में कर डाल दिया। चौथे ऋषि ढक्कन लगाया, बंद करके समझा दिया। रावण का दूत मेरी बात को सुनो, एक घड़ा ढक्कन लगाकर बंद करके तुम्हें देता है, एक घड़ा उठाओ, रावण के पास जाओ, रावण से जाकर कह देना घड़ा रावण को लंका में विनाश करेगा। रावण जैसे विनाश का नाम सुना, ये भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु अब ये घड़ा को लंका में क्या करे, ऋषि तो शराप देकर ये घड़ा लंका में भेजा है, अगर घड़ा लंका में गाड़ देते हैं तो रावण विनाश हो जाएगा। अगर रावण लंका में विनाश होता तो ये धरती से जानकी मैया को जन्म उद्धार नहीं होता। रावण ने बात को नहीं समझा। रावण ने सोचा है, हे प्रभु ये घड़ा लंका में न गाड़ कर किसी दूसरे को राज में हम ये घड़ा गड़वा देते हैं, वो विनाश हो जाएगा, रावण फायदा में बचेगा। अपनी फायदा को रावण जब सोचे हैं, उनका एक समय याद आया। बहुत दिन पहले शंकर भगवान ये मिथिला धाम धरती पर प्रवचन दे रहे थे, भजन सुनने के लिए महाराज जनकपुर से पहुँचे थे, रावण लंका से पहुँचे थे। ये धरती पर पहुँचकर बाबा भोलेनाथ का प्रवचन को सुने। महाराज जनक रावण को आदेश दिया, रावण बहुत बड़ा विद्वान है, तुम अपनी भजन को सुनाओ, तुम्हें भजन को उत्तर देंगे। रावण ने प्रवचन महाराज जनक को सुना दिया। जनक महाराज उत्तर किया, धरती पर रावण हार गया। रावण जब हारा तो महाराज जनक से सवाल लगाया, महाराज जनक अभी के युग में हमसे बड़ा कोई पंडित नहीं है, न कोई बड़ा ज्ञानी है,
साधारण बात से रावण को मिथिला में तू हरा दिया। याद करके रखो जनक, आज कहकर लंका जाते हैं। आज से दुश्मनी बैर पैदा रावण जनक का मिथिला से हुआ। हम इंतजार करेंगे जनक, किसी भी ऐसी मौका या समय तुम्हें मिथिला में हम पाएगा, हम तुमसे बदला सधाएगा। आज रावण को याद आया है, यही हमें मौका मिला, आज जनक से बैर सधाते हैं। रावण अपनी रथ से भेजा अपना दूतों का हाथ से, ये शराब की घड़ा उठाओ, तुम चले जाओ जनक का मिथिला धाम धरती। पुण्यारायण पूर्ण भूमि है, जिस धरती पर घड़ा भर मनुष्य गड्ढा में हला देना, हलाकर तुम वापस चले आना। महाराज जनक को आदमी आया लंका से, यही उत्तरबारी पुरबारी कोना तालाब का है। उस दिन तालाब नहीं था। रावण को दूत आया रात में, भर मनुष्य गड्ढा खना, घड़ा हलाकर आपस चला गया। 12 वर्ष के लिए ये मिथिला में जनक को अकाल पड़ा। जब ने अकाल पड़ा महाराज जनक को, मिथिला में सारी पब्लिक या जनता मिथिला से समाप्त हो गया। कुछ पर्दा बच गया। महाराज जनक से प्रार्थना किया, महाराज जनक इतना बड़ा मिथिला को राजा हो, आज तक तुम ये मिथिला में कोई जग पूजा नहीं किया, सारा पब्लिक तेरे मिथिला से समाप्त हो गया। अगर पर्दा नहीं रहेगा, तुम राजा रहकर राज लेकर क्या करोगे जनक। महाराज जनक ने कहा, हे प्रभु अवश्य जब की बात का पालन कल से शुरू हो जाएगा। कल होकर महाराज जनक अपने मिथिला में घूमकर जग पूजा को शुरू कर दिया। पूजा करते हुए जग महाराज जनक का 5 साल बीता, आकाश से बूंद वर्षा धरती पर नहीं आया। महाराज जनक को आकाशवाणी मिला, महाराज जनक लाख जग करोगे, लाख पूजा करोगे, तुम्हें मिथिला में बारिश नहीं होगा। महाराज जनक को बात सुनकर मन दुखी हुआ, बात को सोचने समझने लगे। रावण जमीन के अंदर घड़ा गाड़ कर जो गया था, जिस घड़ा को 11 बरस 8 महीना जमीन के अंदर में घड़ा को समय बीता, 12 साल में 4 महीना बाकी रह गया। महाराज जनक को दोबारा या आकाशवाणी इस धरती पर मिला। महाराज जनक की धरती से आपस हुआ। बतावे कि छोड़ दे? नहीं बताइए ना, बताइए। अब महाराज जनक को आकाशवाणी हुआ, महाराज जनक ये धरती तुम अपने हाथ से इस धरती पर हर चलाओ, पति पत्नी दोनों की संपर्क रहना पड़ेगा, तुम्हें मिथिला में बारिश होगा। महाराज जनक के बात सुनकर जनकपुर गया। जनकपुर गया, ऋषि मुनि देवता को बुलाकर महाराज जनक के बात को प्रश्न पूछा कि हे देवता, हे ऋषि, 4 देश का दुनिया बना है, 64 कोस चौड़ाई में, 96 कोस लंबाई में महाराज जनक का मिथिला धाम है। आप लोग आदेश दो, किस देश में जाकर, किस धरती पर जाकर हम हर चलाएंगे, मिथिला में बारिश होगा, प्रजा को जान बचाएंगे। महाराज जनक को कोई उपदेश न मिला। महाराज जनक को मिला आकाशवाणी, महाराज जनक तुम अपने हाथ से फिर ये धरती पर हर चलाओ, 12 कोस जमीन का तुम नापी कराना, उस धरती पर जाकर हलेस्टी जा करना, तब तुम हर चलाना, तुम्हें मिथिला में बारिश शुरू हो जाएगा। महाराज जनक के बात सुनकर आया है जनकपुर से, 12 कोस जमीन का नापी कराया। ये धरती से 1.5 कोस जमीन उत्तर में, 12 कोस उनका पूरा। महाराज जनक धरती पर त्रेता में नाम रखा है हलेश्वर स्थान। कैंप गिराया, 88,000 ऋषि को बुलाकर, माँ सुनैना को बुलाकर उस धरती पर बाबा भोलेनाथ को मंदिर बनाया, भोलेनाथ को स्थापना कर दिया, भोलेनाथ को पूजा किया। एक रोज बाबा का पूजा उस धरती पर चला। कल होकर अपना पूजा महाराज जनक शुरू किया। 5 दिन बैठे रह गया एक आसन से। 5वां दिन अपनी जग को समाप्त किया। कल होकर 6ठा दिन बना। सोना का हड़ है, सोना का पालो, बैल मंगवाया, कंधे पर हर पालो महाराज जनक ने लगाकर 1.5 कोस जमीन से खेत जोतते हुए इस धरती पर आया। महाराज जनक आपस हुआ। दूसरा मोड़ फिर आया, फिर आपस हुआ। तीसरा मोड़ लेकर आया। यही माँ का जन्मभूमि है। हर का फार महाराज जनक को घड़ा में फंसा। बैल थोड़ा समय लिया, बैल अपनी जोर लगाया। जमीन के अंदर से 7 सखी सिंहासन है। 8वां माता जानकी का घड़ा धरती से आया। धरती पर घड़ा फूटा, आकाश से वर्षा हुआ, खुल के वर्षा हुआ। 88,000 ऋषि से धरती पर महाराज जनक
त्रेता में नारा लगवा दिया, बोलो जनक पुत्री जानकी माता की जय। माँ का जन्म उद्धार हो गया। आया और यहाँ पे बगल में मनोकामना महादेव मंदिर है, जहाँ पे देख सकते हैं लोग इच्छा के अनुसार अपना मन्नत मांगते हैं। एंड इसके जस्ट बगल में एक और मंदिर है, देख सकते हो बजरंग बली का। देखो ये बजरंग बली का मंदिर है। एंड इधर भी है श्री राम जी का। ये सब बच्चा है जो क्या करते हैं वहाँ पे? यहाँ पे हम लोग ऐसे ही रहते हैं, मस्जिद के साथ नहीं, ऐसा ही बोलो। ऐसा ही घूमते हैं हम लोग। दुकान है, इसका घूमने आए मंदिर पे। ओके, थैंक यू। जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों आज की रात मैंने सीतामढ़ी के इसी निवास आश्रम में, भजन आश्रम है, भजन जहाँ होता है वहाँ है, यहाँ पे बिताया है। यहाँ पे सोया है और चलते हैं, सुबह हो गया है। फिर से माता का थोड़ा सा दर्शन करेंगे और निकलेंगे डायरेक्ट नेपाल के लिए। ठीक है।